अध्याय 22 समास कंपाउंड। नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों को देखिए और समझिए। एक व्यक्ति घोड़े पर सवार है, दो व्यक्ति घुड़सवार है। हम देखते हैं कि पहले वाक्य में दो या दो से अधिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। दूसरे वाक्य में परस्पर संबंध रखने वाले इन शब्दों का मेल करके एक नया शब्द बनाया गया है। इस प्रकार परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। इस प्रक्रिया से जो शब्द बनता है वह समस्त पद कहलाता है। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद व बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे समस्त पद विद्यालय, पूर्व पद विद्या। समस्त पद माता पिता, पूर्व पद माता। उत्तर पद आल्य, समास विग्रह विद्या के लिए आल्य। उत्तर पद पिता, समास विग्रह माता और पिता। समास के भेद। समास के प्रमुख 6 भेद हैं। एक अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय का व प्रधान होता है, जिसके कारण पूरा सामासिक पद अव्यय क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है। जैसे समस्त पद भरपेट, समास विग्रह पेट भरकर। समस्त पद यथाशक्ति, समास विग्रह शक्ति के अनुसार। समस्त पद निडर, समास विग्रह डर के बिना। 2 तत्पुरुष समास। इस समास में पूर्व पद की अपेक्षा उत्तर पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में सभी कारक चिन्हों, कर्ता व संबोधन को छोड़कर का प्रयोग होता है। समस्त पद बनाते समय इन कारकीय चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद आत्मविश्वास, समास विग्रह आत्म पर विश्वास। समस्त पद चित्रकार, समास विग्रह चित्र को बनाने वाला। समस्त पद बाढ़ पीड़ित, समास विग्रह बाढ़ से पीड़ित। समस्त पद पुस्तकालय, समास विग्रह पुस्तक के लिए आलय। समस्त पद समयानुसार, समास विग्रह समय के अनुसार। समस्त पद गृह प्रवेश, समास विग्रह गृह में प्रवेश। समस्त पद राजभवन, समास विग्रह राजा का भवन। समस्त पद जलमग्न, समास विग्रह जल में मग्न। 3 कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य व उपमेय उपमान का संबंध होता है। इसमें पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताता है। जैसे समस्त पद क्रोधाग्नि, समास विग्रह क्रोध रूपी अग्नि। समस्त पद महात्मा, समास विग्रह महान है जो आत्मा। समस्त पद घनश्याम, समास विग्रह घन के समान श्याम। समस्त पद शुभागमन, समास विग्रह शुभ आगमन है जो। 4 द्विविगु समास। द्विविगु समास। द्विविगु समास में पहला पद संख्यावाची व दूसरा पद संज्ञा होता है। इसमें दोनों पद मिलकर एक समूह का बोध कराते हैं। जैसे समस्त पद नवरात्र, समास विग्रह 9 रात्रियों का समूह। समस्त पद तिरंगा, समास विग्रह 3 रंगों का समूह। समस्त पद त्रिलोक, समास विग्रह 3 लोकों का समाहार। 5 द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं। समस्त पद बनाते समय उनके मध्य योजक चिन्ह लग जाता है। जैसे समस्त पद माता पिता, समास विग्रह माता और पिता। समस्त पद अपना पराया, समास विग्रह अपना और पराया। समस्त पद भाई बहन, समास विग्रह भाई और बहन। 6 बहुब्रीहि समास। इस समास में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे समस्त पद दशानन, समास विग्रह 10 है आनंद जिसके, अन्य अर्थ रावण। समस्त पद वीणा पाणी, समास विग्रह वीणा है पानी में जिसके, अन्य अर्थ सरस्वती। समस्त पद त्रिनेत्र,
समास विग्रह 3 है नेत्र जिसके, अन्य अर्थ शिव। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराए। परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास की प्रक्रिया से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। समस्त पद में 2 पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद व दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समस्त पद के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है।